नमस्कार। भारत की क्रिप्टो पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो खबर ये है कि क्रिप्टो पर सरकार का जो अहम डिस्कशन पेपर आने वाला था वो अब ठंडे बस्ते में चला गया है। और इसी पेपर से सरकार का ऑफिशियल स्टैंड और पॉलिसी डायरेक्शन साफ होने की उम्मीद थी। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है आरबीआई का कड़ा विरोध। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक आरबीआई किसी भी तरह के क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के पक्ष में है ही नहीं। देखिए, आरबीआई की चिंताएं काफी गहरी हैं, जैसे इकोनॉमी के लिए सिस्टमिक रिस्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा। तो फिर बिना नई पॉलिसी के ये सेक्टर मैनेज कैसे हो रहा है? अधिकारियों का मानना है कि जो मौजूदा उपाय हैं वो फिलहाल काफी हैं। मतलब अभी के लिए टैक्स और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के जरिए ही इस पर नजर रखी जा रही है। और अब पॉलिसी का फोकस एक सरकारी विकल्प की तरफ शिफ्ट हो गया है। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की, जिसे भारत में डिजिटल रुपया कहा जा रहा है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि सरकार डिजिटल एसेट्स के लिए दो अलग अलग रास्ते अपना रही है। वैसे पॉलिसी पर यह गतिरोध कोई नई बात नहीं है, इसकी एक लंबी कहानी है। ये टाइमलाइन देखिए, 2018 से लेकर अब तक रेगुलेशन की कोशिशें होती रहीं और पलटती रहीं। ऊपर से दुनिया में भी चीजें तेजी से बदल रही हैं, जिससे घरेलू पॉलिसी बनाना और भी मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर भारत अभी रेगुलेटरी अनिश्चितता की स्थिति में ही बना हुआ है। तो सवाल यही है कि अपने डिजिटल भविष्य के लिए भारत कौन सा रास्ता चुनेगा, इनोवेशन का या फिर स्टेबिलिटी का? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।